हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत चल रहा था और मेडावल इंडिया में हम लोग देख रहे थे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में आज बारी है मालवा की, है ना गाइज। आज किसकी बारी है? मालवा की। और मालवा में बहुत कम ही पॉइंट है, तो आइए आज हम लोग मालवा को पढ़ते हैं। और मालवा के बाद जो है इसके बाद बारी आएगी गुजरात की, तो हम लोग अगली वीडियो में गुजरात भी देखेंगे। तो आइए गाइज मालवा को देखते हैं, मालवा में क्या क्या है और मालवा के शासक कौन कौन थे। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट देखते हैं। दिलावर खां, है ना। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में, दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। क्या किया? स्वतंत्र घोषित किया। तो सबसे दो पॉइंट बनेगा कि मालवा को किसने स्वतंत्र घोषित किया, तो दिलावर खां ने, है ना। दिलावर खां ने मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। और मालवा को दिलावर खां ने किस ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया, तो यह 1401 में। क्या गाइस? 1401 में दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। अगला पॉइंट देखते हैं। दिलावर का पुत्र अलप खां। दिलावर के पुत्र का नाम क्या है? अलप खां, है ना गाइस। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह, क्या नाम है? हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कहेगा कि हुसंग शाह की उपाधि किसने धारण की, तो हुसंग शाह की उपाधि किसने धारण की? अलप खां ने। हुसंग शाह की उपाधि किसने धारण की? तो अलप खां ने। दिलावर के पुत्र का नाम क्या था? अलप खां। दिलावर के पुत्र का नाम क्या था? अलप खां था। तो दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। और दिलावर का पुत्र अलप खां मालवा का शासक कब बना? 1405 ईस्वी में। अलप खां को कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी अलप खां ने? तो हुसंग शाह। कौन सी? हुसंग शाह की उपाधि। हुसंग शाह की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं। अलप खां ने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। अलप खां ने क्या किया? अपनी राजधानी को धारा से कहां स्थानांतरित किया गाइस? मांडू, है ना। अलप खां ने अपनी राजधानी को धारा से कहां स्थानांतरित किया? तो मांडू। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलप खां ने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। अलप खां ने अपनी राजधानी को कहां से कहां स्थानांतरित किया? तो अलप खां ने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। आगे देखते हैं। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? महमूद, है ना, महमूद शाह ने। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो यह क्या? महमूद शाह ने। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने स्थापित की। आगे देखते हैं। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। तो मालवा को गुजरात में किसने मिलाया? तो यह किया किसने? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। किसने? गुजरात का शासक है बहादुर शाह। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त किया। गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त किया और उसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में हराया। महमूद शाह को युद्ध में हराया और इसकी हत्या कर दी। तो बहादुर शाह ने, जो गुजरात का शासक था, महमूद शाह को युद्ध में परास्त किया और उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। ठीक है, गुजरात में मिला लिया। आगे देखते हैं। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। देखिए यहाँ तीन चीज है। मांडू का किला एक हो गया, हिंडोला भवन दो हो गया, एवं दरबार हॉल तीन हो गया। तो मांडू का किला, हिंडोला भवन और क्या? मांडू का किला, हिंडोला भवन और दरबार हॉल, तीनों का निर्माण किसने कराया? हुसंग शाह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांडू के किले का निर्माण किसने कराया? हुसंग शाह ने। हिंडोला भवन किसने बनवाया? हुसंग शाह ने। और दरबार हॉल का निर्माण भी किसने करवाया? हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यह जो किला था, इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा था। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या था गाइस? दिल्ली दरवाजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मांडू के किले में हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो था वह कौन था? दिल्ली दरवाजा। सबसे महत्वपूर्ण क्या था? दिल्ली दरवाजा। और मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया? तो यह हुसंग शाह ने। और उस किले में हिंडोला भवन, दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया
और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, दिल्ली दरवाजा था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली दरवाजा। आगे देखते हैं, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल, बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह, किसने कराया, नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर गाइस बहादुर एवं रूपमती का निर्माण है ना, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल, बाज बहादुर और रूपमती का महल, बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण किसने कराया, सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने। सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने किसका निर्माण कराया, तो बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल ये एक ही है, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल ये पूरा एक है। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने करवाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, जहाज महल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी, किसने, गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया। कहाँ करवाया, मांडू में। तो क्वेश्चन आएगा जहाज महल का निर्माण किसने करवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये पूछा गया है, जहाज महल का निर्माण किसने कराया है, तो ये करवाया गयासुद्दीन खिलजी ने, है ना, गयासुद्दीन खिलजी ने। जहाज महल का निर्माण किसने कराया, गयासुद्दीन खिलजी ने। जहाज महल का निर्माण किसने कराया मित्र, गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुस्क महल, कुस्क महल को महमूद खिलजी ने, कुस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। यह क्वेश्चन आएगा कि कुस्क महल है ना, कुस्क महल को किसने बनवाया, महमूद खिलजी ने, और कहां पर, तो फतेहाबाद नामक स्थान पर, फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। तो कुस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था, है ना, कुस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। तो ठीक है गाइज, आज यहीं तक। इसके बाद अगली वीडियो आएगी गुजरात की। तो जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो 5, 7, 8 है उसको हम लोग एक और के सारा प्रांत देख लेंगे। तो आज मालवा देखे थे, इसके पहले हम लोगों ने बंगाल देखा था, जौनपुर देखा था, कश्मीर देखा था, और अगली बारी जो है गुजरात की है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।